आज यहाँ मुझे माननीय राजकुमार पटेल जी है जो हमारे सामने खड़े हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक हैं आप, और आपके विद्यालय पर आने का एक अवसर मिला, और आपके बगल में गौतम परिवार में भी मैं गया। आज इनके विद्यालय पर ये हमारे जो समतावादी महापुरुष हैं सबका फ़ोटो भी यहाँ पर एक लग रहा है। देखिए, एक झलक मैं दिखाऊंगा। माननीय दीनानाथ जी हैं जो कि मोटरमैन हैं, आप मुंबई की दिल की धड़कन है। भैया नाम आपका क्या था? जी, गौतम। गौतम जी 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 जी। देखिए, सुजीत कुमार जी हैं। बिटिया नाम क्या आपका? शिलप्रिया जी के हाथों से दरअसल ये जो है महापुरुषों का यहाँ पर जो है दरअसल स्थापित किया जा रहा है। जी जी, एकदम नीचे खींचिए और सीधा करिए। जी 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 जी, हाँ आराम से। जी 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 जी। कितना जगह है भैया पटेल जी आपका नियर अबाउट ये जगह? ये 1 बीघा है। 1 बीघे जगह में दरअसल आपने इस तरह का विद्यालय का जो है आपने निर्माण कराया है, और बहुत ही बढ़िया। देखिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा। जी जी, ये देखिए विद्यालय का नज़ारा है। और दरअसल आप सरदार सेना से भी जुड़े हैं। एम टैलेंट कन्वेंट स्कूल महेश्वर शिक्षण संस्थान। सर, ये कोई आपने चैरिटी ट्रस्ट भी बनाया है क्या? नाम चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है सर। मैं समझ रहा हूँ कोरोना पीरियड में थोड़ी दिक्कत परेशानी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों को सही शिक्षा आप दें। देखिए, आपके हम यहाँ जो है कार्यालय में और स्कूल में दोनों जगह आपको ले चलेंगे। हो गया भाई? जी जी, कार्यालय में भी आ रहे हैं। हाँ जी जी, सुजी जी खड़े हो जाइए। बस 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 बस, खड़े होइए। बेटिया तू खड़ी हो, ये झोला हटाइए। बिटिया खड़ी हो जाओ वहाँ। वेरी गुड। आपको कैसा लग रहा है? आप इसी विद्यालय में पढ़ रही है? अच्छा लग रहा है बहुत कि हमारे विद्यालय में कुछ परिवर्तन होगा आगे बाबा साहब की। जी, सारे महापुरुष हैं, सारे महापुरुष हैं बाबा साहब। महापुरुषों के लेकर। जी 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 जी। अब सारे महापुरुषों को जानने के लिए सर गूगल में जाकर के खाली नाम डालेंगे, सारी जन्म कुंडली आपको मालूम होती जाएगी सर। क्या ये BSS? BSS का मतलब यहाँ पर दरअसल है, नहीं, क्या नंबर डालना होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ। ये दरअसल जैसे BSSI कौन जो लिखा है, ये बॉम्बे में एक भारतीय शूद्र संघ का स्थापना किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ऊपर लिखा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियाँ खुद तोड़ के फेंक देगा। भारतीय शूद्र संघ का मतलब क्या है सर? जिस वर्ण व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसमें 4 वर्ण है। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना? तो ब्राह्मण तो हम लोग है नहीं, क्षत्रिय भी नहीं है, और वैश्य भी नहीं है, वैश्य बनिया होते हैं। लास्ट में हम लोग एक्चुअली हकीकत में शूद्र में आते हैं। लेकिन हम लोग जिसको शूद्र समझते हैं वो शूद्र नहीं, वो अति शूद्र हैं, जिसको टचेबल अनटचेबल बोलते हैं। जैसे हम लोग तो छू सकते हैं लेकिन वो लोग छू नहीं सकते हैं। उस ज़माने की जो व्यवस्था रही है, शूद्रों का काम सेवा करने का था। पटेल लोग खेती करेंगे, गेहूं चावल देंगे, मौर्या लोग मुरई मरचा देंगे, यादव लोग दूध ला के देंगे। तो सेवा करने का काम शूद्रों का काम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान दिया, उसके पहले जो संविधान भारत में चल रहा था उस संविधान का नाम था मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में लिखा है इन 3 वर्णों का काम, सेवा करने का काम शूद्रों का है ना? तो शूद्र का काम सेवा करना है। अब आप सोचें, अगर शूद्र का काम सेवा करना है, अगर चमार शूद्र होते वो तो छू ही नहीं सकते, तो सेवा कैसे करेंगे? तो कहने मतलब वो आत्म शूद्र हैं, वर्ड में रखे भी नहीं गए। तो यहाँ पर दरअसल जब तक आप उस वर्ण व्यवस्था में हैं तब तक आप शूद्र हैं। अगर उस वर्ण व्यवस्था को हटा देते हैं, ये मेरा मानना है कि जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, उसमें बताते क्या है, वर्ण है, वर्ण में जाति है, और जाति में क्रमिक ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच हैं, है ना? तो जो व्यवस्था, जो संप्रदाय नीच है, दरअसल वो धर्म ही नीच है, ये मेरा मानना है ना सर? ये तो सही बात। जी सर, जी सर, जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आइए, हाँ महापुरुषों के पास एक बार खड़े होइए। बिटिया भी आपकी है, नो डाउट। खड़े होइए, कोई बात नहीं, जूता पहन के जाइए। और सुजी जी नीचे आइए, हाँ थोड़ा सीधा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर हम लोगों के आने के बाद, ये सारे महापुरुषों को जो लगाया गया, और ख़ास करके मैं तथागत गौतम बुद्धा की अगर मैं बात करूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले तथागत गौतम बुद्धा। अगर उसके बाद की बात करूं, भारत में 3 संविधान लिखा गया,
पहला संविधान सम्राट अशोक के ज़माने में जब लिखा गया तो उनका संविधान था सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है। और उनके ज़माने में भारत विश्व गुरु था और भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन बृहत्तर दत्त मौर्य जो 10वें राजा थे, उनका सेनापति पुष्प शुंग ने उनका हत्या किया। हत्या करने के बाद में सारे शिलालेखों को मिटाया गया। उसके बाद अपने भारत में जो कामयाब हुआ वो संविधान का नाम था मनुस्मृति। और मनुस्मृति को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा, 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को जलाने के बाद तीसरा संविधान दिया उन्होंने, भारत का संविधान। सर यही संविधान है। तो सर संविधान बहुत बड़ा है। सर आपसे निवेदन होगा कि भारत के संविधान का उद्देशिका बच्चों को सुबह में प्रेयर के बाद जरूर करा दिया करें। वही है सर, भारत का संविधान जो है उसका प्राण उद्देशिका है। सर देखिए जरा एक बार हाथ रखिए, भारत का संविधान का उद्देशिका वही है। एक निमंत्रण दीजिए सर को। हाँ ये निमंत्रण दीजिए जी सर, पकड़िए सर, एक बार फोटोग्राफ ऐसे करिए जी जी जी। और एक बार पहले वैसे होने दीजिए जी। सामने भी भारत के संविधान का उद्देशिका पलटी मार दीजिए, अपने तरफ उठा के देखिए, वहां पर भारत के संविधान का उद्देशिका लिखा हुआ है। उधर भी है, उधर भी आगे भी है बेटा जी सर जी। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण जी 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 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृष्ट संकल्प होकर हाँ। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी स्मृति में मार्क्सिस्ट शुक्ला स्मृति संवत 2006 विक्रम एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम।